और नाजरीन, शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने 8वें मुहर्रम के जुलूस की दी इजाजत। 3 दहाई के बाद 8वें मुहर्रम के जुलूस की दी गई इजाजत। रिवायती रास्तों से सुबह 6 से सुबह 8 बजे तक निकालने की दी जाएगी इजाजत। विजय कुमार भदौरी ने दी इजाजत। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने दी जुलूस निकालने की इजाजत। तो 3 दहाइयों के बाद इस तरह का फैसला हुकूमत की जानिब से लिया गया है कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने 8वें मुहर्रम के जुलूस की इजाजत दी है। 3 दहाइयों के बाद 8वें मुहर्रम के जुलूस की इजाजत दी गई। डिविजनल कमिश्नर ने 8वें मुहर्रम के जुलूस की इजाजत दी है। सिंसियरली चाहते हैं कि जो इनकी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है कि उनका 8 वाला जो प्रोसेशन है वो उनके हिस्टोरिक रूट से निकले। जो 10वां प्रोसेशन है वो तो रीरूट कर दिया गया था लोगों ने अपने हिसाब से, लेकिन ये वाला जो प्रोसेशन है ये कभी रीरूट शायद नहीं हुआ था। इससे रिलेटेड जो इनकी कमेटी है इनसे भी बात हुई। उसके बाद सभी पहलुओं को हमने मद्देनजर रखा। खासकर देखिए, कल एक वर्किंग डे है और वर्किंग डे होने के नाते जो रूट इनका है MA रोड है और MA रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आप जानते हैं होता है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए कि लोगों को कम से कम जो है परेशानी का सामना करना पड़े, ये रखते हुए और इनकी भी हमने डिमांड को रखते हुए और कल जब आपको याद होगा हमने कहा था कि साहब हम कह रहे हैं कि हमें कुछ डिटेल नहीं दे पा रहे हैं, तो डिटेल्स तो खैर इन्होंने आज भी नहीं दे पाए। बट कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि सुबह 6 से 8 बजे के बीच में प्रोसेशन जो अब तक हिस्टोरिकली नहीं चल पाया था वो कल इंशाल्लाह चलेगा और उनको वही परमिशन हम इनको दे रहे हैं। सुबह 6 से 8 सुबह 6 से 8 जो है इसकी जो टाइमिंग रहेगी, सुबह 6 ये गुरु बाजार से चलेगा और 8 बजे जो है ये यहाँ पे डल गेट पे जो है ये कल्मिनेट होता है। 8 भी हो सकता है, मान लीजिए ये लोग चल रहे हैं तो 8 से थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे होगा तो इट्स नॉट सैक्रोसेंट द अपर लिमिट, इट कैन बी सीन डिपेंडिंग ऑन द प्रैक्टिकल सिचुएशन कि कैसे ये जुलूस चल रहा है या किस तरह से है। बाकी हमें पूरी उम्मीद है कि ये शांतिपूर्वक होगा, जिस तरह से हमें अश्योर किया गया है, ना केवल इनके द्वारा बल्कि सभी कम्युनिटी लीडर्स के द्वारा हमको इसे अश्योर किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे बड़गाम से आबिद हुसैन बराह रास्त हमसे जुड़ चुके हैं। आबिद, ये बताएगा कि शिया बरादरी को 30 सालों का इंतजार अब खत्म हो चुका, जुलूस निकालने की इजाजत दी गई है, क्या कुछ माहौल? बिल्कुल इंशाल्लाह ये बड़ी कार्रवाई है इंतजामिया की जानिब से। जिस तरह से मीटिंगें हुई उसके बाद जिस तरह से बयान सामने आ रहे थे, लेकिन अब डिविजनल कमिश्नर का जो बड़ा बयान सामने आया है कि इजाजत अब मिली है, 8वीं मुहर्रम के जो जुलूस है उसको इजाजत मिली है। लेकिन उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि 2 घंटे के लिए इजाजत दी जाएगी। जो सुबह मॉर्निंग में 6 से 8 के दौरान ये जो 2 घंटे है, इस दौरान अज़ादारों को जुलूस आज़ा बरामद करने की इजाजत दी जाएगी। और जो इसका ट्रेडिशनल रूट रहता था, चाहे जैसे कि गुरु बाजार से वह MA रोड होके बराबर डबल में इख्तिताम पजीर होता था, बिल्कुल उसी रूट पर यह जुलूस चलेगा। मगर खास बात इसमें यह है कि 34 साल बाद ये जुलूस आज़ाद बरामद करने की इजाजत दी गई है। इस पर लगातार कदम रही थी और इस मतलब इंतजामिया की जानिब से जिस तरह से मीटिंगों का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद जिस तरह से LG मनोज सिन्हा खुद मीटिंग में शिरकत करने गए और किस तरह से जब शिया लीडरान कल उनको बोला गया था कि नंबर आप दे दीजिए, लेकिन शिया लीडरान के जो कम्युनिटी के शिया लीडरान है उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि ये हुसैनिया है, इसमें हम नंबर नहीं दे सकते हैं, इसमें लातादाद लोग आते हैं, आजादार आते हैं और अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। लेकिन आज अब जो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर का बयान आया है, उन्होंने कहा कि अब इस पर जो बैन है वो हटा दी गई है। वाकई ये बड़ी खबर है। इंतजार था आजादारों को इस पल का कि कब इस जुलूस आज़ा पर जो बैन है उसको हटा दिया जाएगा और कब इन्हें दोबारा मौका मिलेगा कि जहां से ये जुलूस आलमी शरीफ निकलता था वहां से बरामद करने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन इनसे खास बात यह है, हालांकि अभी जो शिया लीडरान का क्या रद्दमल है वो अभी सामने नहीं आया है, क्योंकि मसला इसमें सुबह के औकात में जो 2 घंटे है वो रखा गया है। हालांकि
बिल्कुल हमने इस पर बयान भी दिया है कि 2 घंटे क्यों रखे हैं, क्योंकि वर्किंग डे है और जो MA रूट रहता है ये काफी बिजी रूट रहता है, इसलिए 2 ही घंटे, वो भी मॉर्निंग में 2 घंटे के लिए इस रूट को बंद रखा जाएगा और इसे आजादारों के लिए खुला रखा जाएगा। लेकिन शिया लीडर की जानिब से अभी क्या कुछ सामने आएगा वो बाद में पता चलेगा, क्योंकि हमने अभी कोशिश की थी अंजुमन शहरी शियान के नुमाइंदों से बात करने की, हमने उनके फोन पे बात की, हालांकि उन्होंने अभी कहा कि वो अभी कुछ बयान नहीं दे सकते हैं, वो इस पर पहले बैठेंगे उसके बाद रद्द अमल पेश करेंगे और क्या कुछ रद्द अमल होगा वो भी हम अपने नाज़रीन तक बिल्कुल आबिद, फिलहाल के लिए सबसे बड़ी खबर यही है कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने 8वें मुहर्रम के जुलूस की इजाजत दी है और 3 दहाइयों के बाद इतना बड़ा फैसला आया है। ये शिया बरादरी के लिए अपने आप में बहुत ही मसरत वाली बात है। अब इसके ऊपर क्या कुछ रद्द अमल आएगा वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आबिद, तमाम तर तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन विजय कुमार ने पुलिस कंट्रोल रूम में मुहर्रम के इंतजामात पर एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में पुलिस और सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस के अफसरान को इकट्ठा किया गया। मुहर्रम के इंतजामात, चैलेंजों, हिफाजती इक़दामात और जुलूस के इंतजामात पर तबादुले ख्याल किया गया। मुहर्रम जुलूसों के लिए महफूज माहौल को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। जुलूस के दौरान मुमकिन चैलेंजों से निपटने और नज़्म नस्ब को बरकरार रखने के लिए जमा हिकमत अमली वजह करने पर तवज्जो मरकूज की गई। मीटिंग में ADGP ने अफसरान को हिदायत दी कि वो खासतौर पर 8 मुहर्रम को होने वाले जुलूसों के सिलसिले में सिविल इंतजामिया के अहकामात की सख्ती से अमल को यकीनी बनाए। ADGP कश्मीर ने तमाम शहरियों से चौकस रहने, किसी भी मशकूक सरगर्मियों की इत्तला देने पर जोर दिया। मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर से मुतालिक 2 अहम बिलों को पार्लियामेंट में पेश कर दिया है। वजीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ तरमीमी बिल और जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 तरमीमी बिल लोकसभा में पेश किया। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने बिलों को पेश करने की मुखालफत की। जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ तरमीमी बिल के जरिए कश्मीरी पंडितों और पाक मकबूजा कश्मीर के बेघर अफराद को असेंबली में 3 निशस्तें देने की तजवीज दी है, जबकि जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 तरमीमी बिल के जरिए पहाड़ी बरादरी समेत दीगर कई बरादरियों को शेड्यूल्ड ट्राइब के तहत रिजर्वेशन दिए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर से मुतालिक दोनों बिलों को पेश करने का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि इन दोनों बिलों को मंजूरी से कश्मीरी पंडितों, POJ के पनाह गुज़ीनों, पहाड़ियों, वाल्मीकि वगैरह को सियासी और समाजी तौर पर बाइख्तियार बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 टूटने के बाद ये लोगों के साथ कहा था, माननीय गृह मंत्री जी भी पिछले दिनों आए थे, पहाड़ियों को उनका दर्जा मिलना चाहिए, ST SC को उनका दर्जा मिलना चाहिए। इसके साथ ही जो लोग जिनको असेंबली में स्थान नहीं मिल पाता, चाहे वो हमारे ये पाकिस्तान के रेफ्यूजीज हैं और इसके साथ ही जो लोग कश्मीरी पंडित हैं, तो स्वाभाविक बात है कि एक अच्छा स्टेप लिया गया है। तो मुझे लगता है जो आज लाया गया है बिल, ये पास भी होगा और ये जल्द ही जम्मू कश्मीर में लागू भी होगा और उन लोगों को न्याय मिलेगा जो भी कभी भी इन चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर सके। तो एक अच्छा मुझे लगता है स्वागत योग्य कदम है। पहले हमें रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल की बात करो, उस पर जो अपोजिशन है वो बड़ी वो जो है अपोज कर रही है। वो कहते हैं कि ये हेस्ट में किया गया। कुछ लोग कहते हैं कि 6 को भी इसमें देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि आप धारा 370 पर जो अमेंडमेंट बिल है, जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल है, वो तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है, तो ये नया कैसे आप कर सकते हैं। तो अपोजिशन की कई बातें हैं, वो कहते हैं जल्दबाजी में किया गया। देखिए, अपोजिशन अपनी नालायकियों को छुपाना चाहती है। जिन लोगों को वो अधिकार नहीं दे सके, तो वो जानते हैं कि ये बिल पास होगा और ये लागू होगा, तो स्वाभाविक बात है अपनी वो किसानी बिल्ली खंबा नोचे वो है, ये उसी चीज़ को हालांकि इनको विरोध नहीं करना चाहिए। उनको पता होना चाहिए जो लोग इन अधिकारों से वंचित रहे हैं, तो उनको एक सम्मान दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से। तो अपोजिशन कुछ भी कहे, कोई असर होने वाला नहीं है। वो हर चीज़ को चैलेंज करते हैं, चाहे वो लोगों के हित में क्यों ना की गई हो। देखिए, सरकार ने कल क्लियर कर दिया था
कि गुज्जर और पहाड़ियों को नहीं मिलाया जा रहा है, वो अपने अपने अलग तरह से उनको जो एक रिजर्वेशन है वो दी जा रही है। इनका आपस में ना तो कोई क्लैश होगा, ये जानबूझ करके गुमराह किया जा रहा है। जो अभी बिल जब सामने आएगा तो सब चीज़ों की जानकारी मिल पाएगी। डीपीएपी के नायब सदर जीएम सरूरी ने कहा कि डीपीएपी जम्मू कश्मीर असेंबली में कश्मीरी पंडितों या पीओजेके के पनाहगुजीनों के लिए सीटों के रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। ताहम उन्होंने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि एमएलएस को नामजद नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये जमहूरियत की रूह के खिलाफ है। पहाड़ी लोगों को रिजर्वेशन देने पर सरूरी ने कहा कि इस कदम से गुजर बरादरी के रिजर्वेशन पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। जहां तक का ताल्लुक है, हर शख्स एक जमहूरी मुल्क है, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, इसमें हर एक को उतना ही हक है जितना मुझे हक है उतने दूसरे को भी हक है। मगर जहाँ पे ताल्लुक है कि पीओजे की वो ये जो एक सीट दे रहे हैं और कश्मीरी पंडित को 2 सीटें दे रहे हैं, जिसे इन्होंने गुजर बकरवाल के लिए रिजर्वेशन की है, तो जमहूरी तर्ज अमल ये है कि उन एरियाज़ में उन सीटों को रिजर्व किया जाना चाहिए। अगर देखिए आपका सुचेतगढ़ का एरिया है, आपका आरएसपुरा का एरिया है, आपका पूरा मतलब बॉर्डर एरिया जो है वो पीओके का है। उसके अलावा कश्मीरी पंडित जो जिन जगहों में उनकी तादाद ज़्यादा, जैसे परसेंटेज के मुताबिक गुजरों की सीटें रिजर्व कर दी हैं, एससी की सीट्स रिजर्व कर दी हैं, उस पैटर्न पे करना चाहे कि वो इलेक्शन करे और वो सीटें रिजर्व करें ताकि एक जमहूरी अमल से वो आ जाएं, तो हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर बैकडोर एंट्री से कुछ ऐसा कुछ किया जाता है, ये जमहूरी अमल के खिलाफ। देखिए, जहाँ पहाड़ी और गुजर का मामला, हम इसमें खिलाफ नहीं हैं, मगर अगर कि 9 सीटें रियासत जम्मू कश्मीर में गुजरों के लिए रिजर्व की हैं, तो अभी बिल आया नहीं है, बिल टेबल हो जाएगा, उससे पता चलेगा उसमें जो 10% गुजरों की रिजर्वेशन थी जिसमें अपॉइंटमेंट में, बाकी चीज़ों में, प्रमोशंस में, बाकी मामला में, तो वो क्या उनकी सेफ रहेंगी। और उसके अलावा अगर पहाड़ियों को क्या देना चाहते हैं, उसके बाद वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन, अगर 9 सीटें गुजरों की जो शेड्यूल ट्राइब्स की रिजर्व है, क्या उन्हीं में से पॉलिटिकल रिजर्वेशन उनको भी दी जाएगी या उनके लिए अलग रिजर्वेशन हो जाएगी, ये मालूमात नहीं है। जो ही बिल आ जाएगा, उसका पूरा सारा डाटा बाहर आएगा, तब हम इससे बात में। हमारा ये है कि गुजर जो हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। हम पहाड़ी के भी खिलाफ नहीं, बल्कि पहाड़ी में हमारा एरिया जो है चिनाब वैली है, सारा पहाड़ी इलाका है। आप बदरवा देखिए, बदरवा की बोली बोलते हैं, किश्तवाड़ देखिए, किश्तवाड़ी बोली बोलते हैं, मलबा देखिए, मलिया सबसे बैकवर्ड और पहाड़ी इलाका अगर कोई है वो मलबा है, कितर है, बोंजवा, ये सारे एरिया जैसा कि पहाड़ी हैं, उनको भी फिर इंक्लूड करना चाहिए। जम्मू कश्मीर बीजेपी के माविन इंचार्ज आशीष सूद ने पार्लियामेंट में रीऑर्गेनाइजेशन बिल और जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल पेश करने का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि असेंबली की 2 सीट रिजर्व करने लोगों का देरीना मुतालबा था। रिजर्वेशन पर किसी को एतराज नहीं करना चाहिए। इस रिजर्वेशन से किसी की हक तलफी नहीं हो रही है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के इलाकाई पार्टियों को तनकीद का निशाना बनाया। याद करिए वो 1989 जनवरी के भयानक दिन जब घाटी को हिंदू विहीन करने का काम किया गया था। आज अगर उन्हीं कश्मीरी हिंदुओं के लिए 2 सीट रिजर्व की जा रही हैं, पीओजेके से माइग्रेंट के रूप में जो आए हमारे भाई, जिसके लिए संसद में एक आवाज बार बार उठाई गई कि पीओजेके हमारा हिस्सा है, उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए एक सीट के रूप में वहां अगर एक बिल पेश किया गया है, तो इसमें किसी को क्यों ऐतराज होना चाहिए। और ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी वहां के पहाड़ी भाइयों और बहनों की कि किस प्रकार से हमें रिजर्वेशन मिले, हमें आगे बढ़ने का अवसर मिले, और बिना किसी कम्युनिटी को, बिना किसी का हक दबाए जिस प्रकार से रिजर्वेशन देने का रास्ता केंद्र सरकार खोल रही है, ये उन 3 राजनीतिक परिवारों की, उन दलों की जमीन हिला रहा है। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहां पर एक छोटे से वक्फे के। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का इस्तकबाल। पहाड़ी बरादरी को एसटी के दर्जे के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। जम्मू यूनिवर्सिटी के गुजर बरादरी के तलबा ने पहाड़ी बरादरी को एसटी का दर्जा देने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाजी तलबा ने जम्मू यूनिवर्सिटी के सामने सड़क ब्लॉक कर दी।
पहाड़ी समुदाय के लोगों को एसटी का दर्जा देने के मुताबिक जो आज बिल लोकसभा में पेश हुई है, उसके बाद गुजर कम्युनिटी के लोग सड़कों पे उतरे हैं और जम्मू में भी जो स्टूडेंट्स हैं, जो गुजर स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी और बाकी कॉलेजेस में जो पढ़ते हैं, वो भी भारी संख्या में यहाँ जम्मू में सड़कों पे निकले हैं। और आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे, ये गुजर कम्युनिटी के लोग हैं, गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं और काले झंडे उठा के ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके मुताबिक जो पहाड़ी समुदाय के लोगों को जो बिल के मतलब जो बिल पेश की गई है वो ठीक नहीं है, इससे गुजर कम्युनिटी के लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो अब ये लोग यहाँ पे निकले हैं भारी संख्या में। हम इनसे ही बात करते हैं कि आखिर प्रोटेस्ट की क्या वजह है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम काशिफ चौधरी है। आप निकले हैं बाहर क्यों? सर हम निकले हैं जाके जो हमारे हक हैं वो खाए जा रहे हैं, हम तभी इसलिए रोडों पर हैं। हमारे हक कैसे खाए जा रहे हैं? एसटी रिजर्वेशन बिल जो अमेंडमेंट पास हुई है उसमें जो एलाइड क्लासेस हैं उन्हें बीच में इंक्लूड किया जा रहा है और हम चाहते हैं, हमारी साफ सिंपल डिमांड्स ये है कि हमारा हक ना खाया जाए, हमारे हकूक के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। हमारा यहाँ पे गला घोटने की कोशिश की जा रही है, वो मोदी सरकार ना करे, वरना जो आज ये यूथ आप सड़कों पर देख रहे हैं इससे भी ज्यादा प्रदूषण हमारी कौम का बच्चा औरत छोटे से बड़ा लेकर अपनी गायें भैंसे हर एक चीज लेकर हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। जब तक हमें हमारे हकूक नहीं मिलते हम ऐसे ही रोडों पर प्रदर्शन करते रहेंगे और इससे भी उग्र प्रदर्शन करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि आपका हक नहीं छीना जाएगा। सर कैसे कहती है गवर्नमेंट? आप हाई कोर्ट की वो पढ़े जजमेंट, उसमें कहा गया है कि कोट इन विद इन कोटा आप नहीं रिजर्वेशन दे सकते किसी को, तो वो कैसे कह रहे हैं कि आपको अलग से दिया जाएगा? ये कैसे पॉसिबल है? आप बताएं हमें। कॉन्स्टिट्यूशनली भी पॉसिबल नहीं है और जिनको ये हक दे रहे हैं वो तो ऑफिशियली ट्राइबल्स भी नहीं है, और कैसे दे सकते हैं फिर आप उन्हें? ये तो सीधा सीधा हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारा गला घोटने की साजिश है। आप प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक हमें हमारे हकूक नहीं मिलते, हम ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे। अगर हमें लाठीचार्ज के लिए भी तैयार हैं, गिरफ्तारियों के लिए भी तैयार हैं। अगर ये अमेंडमेंट बिल पास नहीं जाएगा तो यहाँ से हमारी लाशें जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं अब ये सड़कों पर भी बैठ के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि जो प्रोविजन हैं बिल के उससे वो मुतफिक नहीं है, उसमें गुजर कम्युनिटी के लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, इनके हक छीने जाएंगे और इस वजह से ये लोग बदस्तूर अब सड़कों पर है और ये भी कह रहे हैं कि आगे चल के ये लोग और ज्यादा प्रोटेस्ट करेंगे। इसके चलते अगर हम पीछे देखें, जो यहाँ पे रोड है, बिजी रोड है, वो बंद कर दिया गया है और जो जाम लगा हुआ है, हर जगह हर तरफ से जाम लगा हुआ है, इस वजह से जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ये आपको बता दूं, पिछले दिनों से लगातार ये जो गुजर कम्युनिटी के लोग हैं लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि आज ये इंट्रोड्यूस हुई है बिल, लेकिन फिर भी ये लोग सेटिस्फाई नहीं है और ये कह रहे हैं कि ये इन लोगों का ये कहना है कि जब तक कि इस बिल को वापस नहीं लिया जाता तब तक इनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। मरकजी हुकूमत की जानिब से पहाड़ी बिरादरी को एसटी का दर्जा देने का बिल पार्लियामेंट में मुतारिफ किया गया है। पहाड़ी बिरादरी के लोगों के एसटी स्टेटस बिल को मुतारिफ करने पर मरकजी हुकूमत और बीजेपी लीडरों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने सुंदरबनी बस स्टैंड से मेन चौक तक रैली निकाली, मिठाइयां तकसीम की गई और ढोल बजाकर खुशी का इजहार किया गया। पुलिस ने बारामूला में मंशियात के स्मगलरों के 41 लाख रुपए मालियत की जायदाद जब्त कर ली है। बारामूला पुलिस ने एसडीपीओ उड़ी शौकत अली की क़यादत में कमलकोट के मंशियात फरोश नसीर भट्टी का एक नया तामीरशुदा मकान टाटा सोमो गाड़ी को जब्त किया है। जांच में पता चला है कि मज़कूरा मनकुला व गैर नकोला जायदाद का इस्तेमाल मंशियात के कारोबार के दौरान किया गया था। इसके अलावा कमलकोट उड़ी में छापे के दौरान मंशियात के स्मगलरों से 1.5 किलोग्राम ब्राउन शुगर और 25 लाख रुपए से जायद नकद रकम बरामद की गई। जम्मू कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी के बाद 29,295 असामियां पुर की गई है। मरकजी वजारत दाखिला ने राज्यसभा में ये जानकारी फराहम की। वजारत दाखिला के मुताबिक जम्मू कश्मीर के दहशतगर्दी के शिकार 2 उम्मीदवारों को सेंट्रल फोर्स से साल 2022-23 में MBBS की सीटें अलॉट की गई है। रिक्रूटिंग एजेंसियों ने 7,924 असामियों का
इश्तिहार दिया है और 2504 असामियों के लिए इम्तिहानात मुनाकिद किए गए हैं। वजारत दाखिला के मुताबिक हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों के जरिए मुख्तलिफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीमों को लागू करके बेरोजगारी को खत्म करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल रहीम राथर का कहना है कि अगर हुकूमत पंचायती इंतखाबात का ऐलान कर सकती है तो असेंबली इंतखाबात क्यों नहीं कराए गए। उन्होंने ये बात आज श्रीनगर में पंचायत इंतखाबात से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए कही। जब उनसे रिजर्वेशन तरमीमी बिल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी के MP इस पर बात करेंगे। NC के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पार्टी दफ्तर में मीटिंग की, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। पंचायत इलेक्शन ड्यू है अक्टूबर नवंबर में, वो तो ड्यू है अक्टूबर नवंबर में। ये तो असेंबली इलेक्शन तो 2018 से ड्यू है। बल्कि हमारा सवाल ये है कि उसके बाद इलेक्शन हो गए यहाँ पर, पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ 2019 में, उसके बाद DDC इलेक्शन हो गए। अगर उसके लिए कंजीनियल एटमॉस्फेयर यहाँ पर था इलेक्शन करने का, असेंबली के लिए क्यों नहीं? जिन लोगों ने पार्लियामेंट के लिए वोट डाला वो असेंबली के लिए भी डाल सकते थे। जिन्होंने DDC के लिए वोट डाला वो वोटर्स हैं असेंबली इलेक्शन के, तो क्यों नहीं हुआ? ये बात हमें समझ में नहीं आती। सवाल है कि अभी तो बिल पेश हुआ पार्लियामेंट में, है ना? ये बिल जो है पार्लियामेंट में, इसका प्रोसीजर यही होता है, पहले पार्लियामेंट में उन्होंने उनको इंट्रोडक्शन के लिए इजाज़त दी होगी, इंट्रोड्यूस हो गया, इट इज़ नॉट बीन पास्ड येट। ये बिल आया वहाँ पर इस पर बाज़ाब्ता डिस्कशन होगी। न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स डिस्कस करेंगे, बल्कि पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स वहाँ पर हैं वो इसको डिस्कस करेंगे। जहाँ तक हमारा क्या स्टैंड रहेगा, हम बैठेंगे अपने पार्लियामेंट मेंबर्स के साथ, हमारी लीडरशिप बैठेगी और जो फाइनल हमारी राय बनेगी वो हम उनको कन्वे करेंगे और वो पार्लियामेंट में उसके लिए बात करेंगे। अभिमत आज दुनिया ये स्वीकार कर रही है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। तमिलनाडु के उत्तरा मेरूर में मिले शिलालेखों से लेकर वैशाली तक भारत की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी सदियों से हमारा गौरव रही है। आज जब हम आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो ये भारत मंडपम हम भारतीयों द्वारा अपने लोकतंत्र को दिया एक खूबसूरत उपहार है। कुछ हफ्तों बाद यहीं पर G20 से जुड़े आयोजन होंगे। दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां उपस्थित होंगे। भारत के बढ़ते हुए कदम और भारत का बढ़ता हुआ कद, इस भव्य भारत मंडप से पूरी दुनिया देखेगी। साथियों, आज पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है और वैश्विक स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों और समिट्स की श्रृंखला लगातार चलती रहती है। ऐसे कार्यक्रम कभी एक देश में तो कभी दूसरे देश में होते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का इस्तकबाल और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। द्रास में करगिल विजय दिवस की तकरीबात के मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने खिताब किया। उन्होंने करगिल जंग के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि बहादुर फौजियों ने करगिल की चोटियों पर तिरंगा लहराया। हिंदुस्तान के फौजियों ने बहादुरी का मुजाहिरा किया। उन्होंने कहा कि हमने LOC को पार नहीं किया, लेकिन हम LOC अबूर कर सकते हैं। सिंह ने कहा कि अगर हमें छेड़ा गया तो हम LOC क्रॉस करेंगे। साथियों,
आज इस कारगिल दिवस के पावन अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है और सबसे पहले मैं भारत माता के उन जाबांज सपूतों को नमन करता हूं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैं उन वीर सपूतों को भी नमन करता हूं जिन्होंने राष्ट्र को सर्वप्रथम रखा और उसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने में वो पीछे नहीं हटे। मैं उन वीरों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनके सर्वोच्च बलिदान के कारण कश्यप मुनि, ललितादित्य और भगवान बुद्ध की आभा से प्रदीप्त इस पावन धरती पर आज हम विजय दिवस मना रहे हैं। और मेरा यह मानना है कि जनता को इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा कि वह जब भी राष्ट्र को उनकी आवश्यकता पड़े वह सेना की सहायता करने के लिए वह सदैव तत्पर रहें। इसलिए मैं देश की जनता से यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हर सैनिक भारतीय है उसी प्रकार से हर एक भारतीय को भी एक सैनिक की भूमिका निभाने के लिए हमेशा उसे तैयार रहना चाहिए। साथियों, हमारी सरकार ने भारत की सुरक्षा के लिए सेना को दुश्मनों के घर में घुसकर मारने की खुली छूट दी है। और मैं आप लोगों को इस मंच से यह भी विश्वास दिलाना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति में पिछले कुछ समय में लगातार बढ़ोतरी हुई है। सरकार पूरी तन्मयता के साथ अपनी सेना के साथ खड़ी है और देश की जनता और देश की संसद अपने सैनिकों पर यह पूरा भरोसा करती है। और साथियों, आज कारगिल विजय दिवस पर मैं एक बात हमारे देशवासियों से जरूर कहना चाहूंगा और वह यह कि राष्ट्र का मान सम्मान और इसकी प्रतिष्ठा हमारे लिए किसी भी चीज से ऊपर है और इसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हम उन बजरंगबली के उपासक हैं जो सूर्य को भी चुटकियों में निगलने की क्षमता रखते हैं, पर साथ ही हम बजरंगबली की भांति मर्यादित और धर्म से अनुशासित भी हैं। 26 जुलाई 1999 को युद्ध जीतने के बाद भी हमारी सेनाओं ने अगर यलोसी पार नहीं किया तो वह इसलिए कि हम शांति प्रिय हैं। भारतीय मूल्यों के प्रति हमारा पूरा विश्वास है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। उस समय अगर हमने यलोसी पार नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं था कि हम यलोसी नहीं पार कर सकते थे। हम यलोसी पार कर सकते थे और हम यलोसी पार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो भविष्य में यलोसी हम पार करेंगे। और इसे फिर से दोहराना चाहूंगा कि हम यलोसी पार कर सकते थे, हम यलोसी पार कर सकते हैं यदि हमें छेड़ा गया और जरूरत पड़ी तो भविष्य में हम यलोसी पार करेंगे। इसका मैं देशवासियों को अपनी तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं। मुल्क भर में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। करगिल जंग में जान का नजराना पेश करने वाले शहीदों को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। इस हवाले से सबसे बड़ी तकरीब लद्दाख यूटी के द्रास इलाके में मुनक्किद की गई। वजीर दिफा राजनाथ सिंह के अलावा लद्दाख के एलजी और दीगर आला ओहदेदार इसमें शामिल रहे। इस दौरान राजनाथ सिंह ने वार मेमोरियल पहुंचकर शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया और इसी बीच द्रास में एक बड़ी तकरीब भी मुनक्किद हुई। इस तकरीब में सीडीए जनरल मनोज पांडे, चीफ ऑफ एयरफोर्स, नेवी व दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। साबिक आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ वीपी मल के अलावा जनरल जोशी और करगिल जंग में शरीक दीगर आला ओहदेदारान भी मौजूद रहे। जम्मू में बीजेपी पर करगिल विजय दिवस मनाया गया। प्रोग्राम में साबिक नायब वजीर आला जम्मू कश्मीर कविंदर गुप्ता, जेएमसी के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया और दीगर ने शिरकत की। करगिल जंग के दौरान अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले बहादुर फौजियों को खराज अकीदत पेश किया गया। कविंदर गुप्ता ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर पर दोबारा कब्जा करने के लिए पुरज़्म है और जल्द ही इस मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तान ने समय समय पर अटेम्प्ट की है भारत पर ये जगह हथियाने की और उसको, लेकिन वो किसी भी अपने इस कोशिश में कामयाब हो नहीं पाया। कारगिल में 527 जो शहीदों ने शहादत दी थी, लेकिन भारत का जो तिरंगा है उसको कभी नीचा नहीं होने दिया। ये उन्हीं को याद में एक मनाया जाता है और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी भी आज इसको जगह जगह पर मना रही है।
श्रीनगर के पुराने शहर में 7वें मुहर्रम के रिवायती जुलूस में हजारों अफराद ने शिरकत की और अज़ादारों ने इमाम हुसैन के नजरियात से इजहार यकजहती के लिए अलम शरीफ के साथ मार्च किया। इमाम हुसैन ने इंसाफ और हक का झंडा बुलंद करने के लिए करबला के सहराओं में अपने अहलो अयाल समेत अपनी जान का नजराना पेश किया। मुहर्रम का जुलूस जोहर की नमाज के बाद बोटराज मोहल्ला कोहमारा के दामन से शुरू होकर इमाम बारगाह हुसैन आबाद पर इख्तिताम पजीर हुआ। आज का दिन जो है ये सदियों से हमारे पैदा होने से पहले से ही ये जुलूस अज़ा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये जुलूस है जो यहाँ से बरामद होके हसनाबाद तक जाता है। और इसकी खासियत ये है कि ये जुलूस तहरीक में भी सारे जुलूस से मुतासिर हो गए, लेकिन ये जुलूस कभी मुतासिर नहीं हुआ है। यकमनपुरा पट्टन में 7वें मुहर्रम की मुनासबत से जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के बैनर तले अलम शरीफ का जुलूस बरामद हुआ। यह जुलूस यकमन से बरामद हुआ और वानी मोहल्ला इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर हुआ। इस जुलूस के तमाम तर इंतजाम जम्मू कश्मीर हुसैनी रिलीफ कमेटी जिला बारामूला के सदर मोहम्मद इसाक वानी ने किए। जुलूस अज़ा में काफी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। अज़ादारों ने नवाखानी और मरसिया के जरिए शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। जुलूस से पहले इमाम बारगाह में मौलवी मुजम्मिल ने करबला के फलसफे को बयान किया और जाकिरैन ने मरसिया ख्वानी भी की। कुंजर के याल में कायम इमाम बारगाह में इंटरनेशनल मुस्लिम यूनिटी काउंसिल और तहरीक बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा के बाहमी इश्तिराक से यौम हुसैन मनाया गया। इस कॉन्फ्रेंस में शिया और सुन्नी उलमा और स्कॉलर्स ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में मौलाना मुश्ताक अहमद हक नवाज, मौलाना मंजूर अहमद और दीगर उलमा और स्कॉलर्स ने खिताब करके मिशन इमाम हुसैन को याद किया। उन्होंने आपसी दुश्मनी, हसद, जिद को छोड़कर इमाम हुसैनी के अमली जिंदगी को अपनाने और उनकी सीरत पर चलने की तलकीन की। उलमा ने कहा कि अगर लोग इमाम हुसैन की सीरत को अपनाएं तो मुआशरे से तमाम बिदात और बदअमनी खत्म हो सकती है। हुसैन ने जो कयाम किया है उन्होंने इसलिए कयाम किया है कि दीन में फिस्क व फुजूर को निकाला जाए और उम्मत मुस्लिमा को एक अलम, एक झंडे के तले शामिल किया जाए ताकि तौहीद और रिसालत का हक अदा किया जाए। हुसैनियत ने हमें तफरकाबाजी से रुकाया है, बातिल कुव्वतों से दस्तबरदार होने के लिए अपने लालाजार को कुर्बान किया है ताकि जो मुफसिद कौमें हैं, जो इस्लाम और इस्लाम के उसूलों के खिलाफ सफ़ा आरा हो, उनके खिलाफ सफ़ा आरा होने के लिए उन्होंने हमें पैगाम दिया है। हज़रात ने, उलमाए कराम ने, दानिश्वरों ने, नौजवानों ने मिल के शिरकत की और एक मुश्तरका पैगाम दिया कि हुसैन हम सब का है। ये मुश्तरका मीरास है। शहदाए करबला किसी ख़ास तबके से मखसूस नहीं है, बल्कि ये तमाम इंसानियत के रहनुमा हैं, क़ाइद हैं और ये अलमबरदार हैं इंसानियत के। ये पैगाम यहाँ से जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इसका अमली मुजाहरा फिर साल भर जारी रहेगा और इमाम हुसैन वाक़अतन इंसानियत के अलमबरदार साबित हैं और हम उसको अमली सबूत पेश करेंगे अपनी उखुवत से, अपनी मसावत। मुहर्रम के अज़ादारान के लिए शिलवत सोनावारी में एक मुफ्त तिबी कैंप मुनाकिद किया गया। तहसील लीगल सर्विस कमेटी सुंबल ने कम्युनिटी हेल्थ सर्विस सुंबल के इश्तिराक से मुफ्त तिबी कैंप मुनाकिद किया। मरीजों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। ये कैंप प्रिंसिपल एंड सेशन जज बांडीपुरा उम्मत शर्मा की हिदायत पर मुनाकिद किया गया और इस कैंप का इफ्तिदा मुंसिफ जज सुंबल बाजिला बशीर ने किया। इस मौके पर महकमे हेल्थ और अदलिया की मुख्तलिफ शख्सियात भी मौजूद रही। मेडिकल एड कैंप हुआ था इनॉग्रेट थ्रू डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सुंबल इन कोलैबोरेशन विद द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सुंबल।
इस मेडिकल कैंप में हमने 2 डॉक्टर्स नॉमिनेट किए थे। इन डॉक्टर साहिबान के पास बहुत सारे किस्म के पेशेंट्स आए जिन्होंने यहाँ पे फ्री मेडिकल एड लिया। इनको यहाँ पे बोथ एलोपैथिक एज वेल एज होम्योपैथिक मेडिसिन का हमने अवेलेबिलिटी रखी। मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट थे। मैं यहाँ की आवाम से गुजारिश करूँगी कि जितने भी लोग हैं जिनको कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी मर्ज हो, वो यहाँ पे आके, आज मुहर्रमुल हराम के दिन बहुत मुकद्दस दिन है, यहाँ आके अपना इलाज कराएं और बेफिक्र होके अपना अच्छे से इलाज करा के यहाँ से जाएं। बड़गाम के मागाम में जुलूस से अलम शरीफ आस्तानपुरा मागाम से बरामद हुआ। जुलूस मागाम बाजार से होते हुए मरकजी इमाम बारगाह यागीपुरा मागाम में इख्तिताम पजीर हुआ। अज़ादारों ने मुख्तलिफ दायरों की शक्ल में नवाख्वानी करके शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। जुलूस अज़ा से पहले जाकिरीन ने मरसिया पढ़कर शहदाए करबला को याद किया। मुहर्रम के जुलूस और अज़ादारों को पानी और शरबत का इंतजाम करने के लिए सिंहपुरा के यकमनपुरा में फौज की 29 राष्ट्रीय राइफल्स ने भी सबीलें लगाई हैं। फौज के जवान अज़ादारों और राहगीरों को शरबत पेश करते नजर आए। सिंहपुरा पटन में फौजी जवान की जानिब से अज़ादारों को शरबत पिलाने पर मकामी लोगों ने सताइश की। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का इस्तकबाल और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। श्रीनगर की अदालत ने जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी साबिक नाम वसीम रिजवी की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। अदालत ने एसएसपी लखनऊ और एसएसपी श्रीनगर को हिदायत दी कि वो जितेंद्र नारायण को गिरफ्तार करके 8 सितंबर को होने वाली समाअत में हाजिर होने को यकीनी बनाए। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने एंटी ड्रग एडिक्शन कमेटी के इजलास से खिताब किया। एनसी ने हाल ही में सीनियर लीडर अब्दुल रहीम राथर की सदारत में इस कमेटी की तश्कील दी थी। WHO के मकामी नुमाइंदों ने भी इस इजलास में तफसीलात पेश किए। अब्दुल रहीम राथर ने नशे के आदी नौजवानों को इस मसले से बाहर आने में मदद के लिए अवामी ताउन तलब किया है। आज तक 2-3 मीटिंग्स की हैं, 2-4 मीटिंग्स हमने की, बड़ा थ्रेड बियर डिस्कशन किया, सब ने कंट्रीब्यूट किया, सब ने इस सिलसिले में अपनी राय का इजहार किया। फिर मैंने बहज़त चेयरमैन 2-3 वर्किंग ग्रुप्स बनाए, उनको डिफरेंट सब्जेक्ट्स हमने दिए, आप इस पर काम करके कमेटी को रिपोर्ट दे दीजिए। अल्लाह ताला का शुक्र है कि 10-15 दिन के अंदर अंदर वर्किंग ग्रुप्स ने मुझे रिपोर्ट दे दी है। आज 2 दिन फौज के ज़ेर एहतिमाम ट्रैकिंग मुहिम का आगाज किया गया है। करगिल विजय दिवस के मौके पर किश्तवाड़ से काउंटर इंसर्जेंसी फोर्सेस डेल्टा के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने झंडी दिखाकर रवाना किया। वादी भरमा तक इस 5 रोजा दौरा ट्रैकिंग मुहिम में 24 जवानों ने हिस्सा ले लिया है। किश्तवाड़ जिले की दक्षिण तहसील में बर्मा वादी के दिलकश मनाजिर के साथ ट्रैक का कुल रास्ता 27 किलोमीटर है। बहुत उत्सुक थे इस चीज़ के लिए और पहले भी बहुत सुना है वहाँ का ब्रह्मा वैली का, तो अभी इंडियन आर्मी ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है, तो हम बहुत खुश हैं इस चीज़ से, जो कि अपॉर्चुनिटी मिली है और हम पूरा एंजॉय करेंगे। सीखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे तो इंडियन आर्मी पहले ऑर्गेनाइज करा रही है, वो तो पहले मतलब नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जैसे कैसे सर्वाइव करना है हमने, मतलब एक्सप्लोर कैसे करना है चीज़ों को। तो हम बहुत एक्साइटेड हैं, हम देखते हैं कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहता है वहाँ पर। हम डिस्कस करते रहेंगे इस चीज़ पे। वैसे भी हमें व्लॉगिंग के लिए ही बुलाया गया है, तो हम वहाँ पर अपना अपडेट देते रहेंगे। अब देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है हमारा। बहुत अच्छा स्टेप उठाया, क्योंकि इसी से हमारा टूरिज्म भी बढ़ेगा और लोग देखेंगे कि मतलब ऐसी नई नई चीज़ें हो रही हैं हमारे किश्तवाड़ में, तो नई नई जगहों का पता चलेगा, तो इससे एक्सप्लोर होंगी, अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें बहुत ज़्यादा बाहर आएंगी, तो बहुत अच्छा चांस दिया। ये अच्छा है यहाँ पे किश्तवाड़ का, इससे मतलब टूरिज्म बढ़ेगा, लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे नई नई कैसी कैसी चीज़ें हैं, मतलब क्या ब्यूटी है, और काफ़ी अच्छा किया इन आर्मी वालों ने यहाँ पे। जो डिफिकल्ट ट्रैक है इसको करने के लिए आप आगे आए, इससे आपका मनोबल और आपका करेज, साहस क्लियरली दर्शाता है। आप जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, 31 तारीख तक का ट्रैक थोड़ा मुश्किल है, कई जगह आसान भी होगा। जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, कुछ लोग मैंने देखा सौंदर के ही रहने वाले हैं, उनके लिए ये रिलेटिवली दूसरों से आसान होगा, क्योंकि उन्होंने
उस जगह में वो रहते हैं, देखा हुआ है, मौसम से वाकिफियत है, नदी नालों से वाकिफियत है। जो लोग बाहर से आए हैं उनको मेरा एक एक्स्ट्रा शाबाशी कि वो दूर दराज में रहते हुए भी प्लेन के इलाके में, सांबा कठुआ में, उन्होंने चैलेंज को कबूल किया है, वॉलंटियर किया है। डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद गुरेज के 3 रोजा दौरे पर हैं। गुलाम नबी आजाद ने आज बख्तूर ब्लॉक के तारबल नामी गांव में लोगों से खिताब किया। कल गुलाम नबी आजाद ने तुलेल में मुख्तलिफ मकामात पर अवामी इज्तिमात से खिताब किया था। उधर डीपीएपी में शामिल हुए गुरेज के मकामी लीडर निसार अहमद लोन ने कहा कि गुलाम नबी आजाद ने पूरे गुरेज खित्ते का दौरा करके अज खुद लोगों को दरपेश मुश्किलात का जायजा लिया। उन्होंने उम्मीद दी कि वो मरकजी हुकूमत के साथ LG इंतजामिया तक गुरेज के मसाइल पहुंचाकर इन मसाइल का अजाला करेंगे। जी, आज का दिन हमारे लिए एक खुशाइन बात है कि आज रियासत के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद साहब इलाके का दौरा कर रहे हैं और वो भी बाई रोड ही किया उन्होंने, और वो तुलेल तक भी गए। आज बख्तौर आए, वो लोगों का हाल जानने के लिए आए हैं आज, क्योंकि पहले जब वो दौर इक़्तिदार में थे तो उनको कभी पैदल आने का मौका नहीं मिला। आज पहली बार वो बाई रोड आए हैं और घर घर जाकर, गांव गांव जाकर यहाँ के लोगों की हालत का जायजा ले रहे हैं। और जो भी इश्यूज उन्होंने आज सुने लोगों से, और जितना भी उनसे हो सके उसने ये हमें वादा दिया है कि दिल्ली सरकार से उनको मदद लेनी पड़े, LG हुकूमत से मदद लेनी पड़े, उन हालात का, इन मुश्किलात का अजाला करने के लिए वो अपना पुरजोर लगाएंगे। क्योंकि पहाड़ी, वो खुद पहाड़ी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए उसको इन पहाड़ी इलाकों से बहुत हमदर्दी है। इसी बात से हम खुश हैं और बाउम्मीद है कि शायद हमारे कोई टाई टिंगमोज गैंग गांव में मुसलसल मौसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। तूफानी सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए टिंगमोज गैंग हल्के के काउंसलर ताशी तंदूप ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उनके साथ टाई टिंगमोज गैंग के नंबरदार और सरपंच, मुतल्लिका महकमों के अफसरान और गांव के लोग भी थे। सैलाब से सड़कों, नहरों और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचा। नुकसानात पर तशवीश का इजहार करते हुए काउंसलर ताशी तंदूप ने मुतल्लिका महकमों से दरख्वास्त की कि वो फौरी बहाली का अमल शुरू करने के लिए टीमों को मुतहरिक करे। जो बाढ़ आया था गांव में तो बहुत नुकसान हुआ यहाँ पे, है ना। ले के अलावा ले में भी नुकसान काफ़ी हुआ है, तो साथ साथ गांव में भी बहुत नुकसान हुआ। तो आज तक यहाँ कोई पूछने वाला नहीं आया। तो जैसे मैंने कल SDM और BDO सब, SDM और DC साहब को रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने आज तुरंत सारा डिपार्टमेंट को यहाँ भेज के पूरा जितना भी नुकसान हुआ उनका असेसमेंट करने के लिए डिपार्टमेंटल ऑफिशियल को यहाँ भेजा हुआ है। नाले का जो है वॉश होने का पुकार रहे हैं, तो हम अपील करना चाहते हैं एज लंबादार गवर्नर साहब से और सारे ऑफिसर साहिबान से कि हमारे इस नाले का फिर से अच्छी तरह से इसका एस्टिमेट बनाया जाए। 2010 से लेकर के अभी तक कांग्रेस पार्टी हो या BJP पार्टी हो, बहुत सारे यहाँ काउंसलर आया गया, लेकिन आज तक इसका कोई सोल्यूशन, अच्छी तरह से परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकला। JE साहब के साथ हम अभी देखने गया, बहुत सारे डैमेज हुआ, उसका कुछ दिन तक अभी समाधान नहीं बोल रहा है। तो इसलिए मैं UT गवर्नमेंट और LLDC को विनती करता हूं कि जल्द से जल्द ये सारा रिस्टोर करे। पानी का बहुत तकलीफ है, लोगों की तकलीफ को सुने और जल्द से जल्द ये कम करने की उम्मीद भी रखता हूं लोगों के जुले। यहाँ पर जो जितने भी मतलब सिंचाई के लिए वो नाले वगैरह बनाए थे वो सारे बह गया। अब इसका कोई वो नहीं है, तोड़ नहीं है कि जब तक ये जो मतलब हफ्ता भर में ये जो पानी यहाँ सिंचाई के लिए नहीं पहुँचा है, तो ये हमारे जो फसल एक बार लद्दाख में, आप लोग को जैसे को पता है लद्दाख में एक ही बार मतलब फसल आता है, तो वो फसल को हमने किस तरह से वो करना है वो हमारा वो है। तो इसलिए हम ये डिपार्टमेंट से और एडमिनिस्ट्रेशन से ये वो करेंगे कि ये जो नाले वगैरह है सब वो मतलब ठीक ठाक तरीके से मतलब इसको मतलब विद इन वीक। तो नाजरीन, कश्मीर न्यूज में आज फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन मजीद खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। आदाब।